अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह आप लोग को पता है कि प्रीवियस लेसन में हमने ये डेटा ट्रांसमिशन मेथड्स पढ़ लिए थे, या इसको हम डेटा ट्रांसमिशन टाइप भी कह सकते हैं। तो 5 टाइप है मेथड्स है डेटा ट्रांसमिशन के: सीरियल, पैरेलल, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो सीरियल के बारे में हमने पढ़ा था, इसको जस्ट रिवाइज कर देते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। सीरियल अ ट्रांसमिशन मेथड वेयर डेटा इज सेंट 1 बिट एट अ टाइम डाउन अ सिंगल वायर, यानी सिंगल वायर के थ्रू डेटा क्या होता है, सेंड होता है, बिट एट अ टाइम डाउन अ सिंगल वायर के थ्रू ट्रांसमिट होता है सीरियल में। और पैरेलल में क्या होता था, अ ट्रांसमिशन मेथड वेयर डेटा इज सेंट मल्टीपल बिट एट अ टाइम डाउन मल्टीपल वायर, यानी मल्टीपल वायर यूज़ होते थे इसमें, और यूज़ होते हैं, और मल्टीपल वायर के थ्रू मल्टीपल बिट्स जो है हमारे पास वो एट अ टाइम ट्रांसफ़र होते हैं। ये किस चीज़ का था, पैरेलल का था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सिंप्लेक्स के बारे में कि सिंप्लेक्स क्या होता है। ठीक है, अच्छा, सिंप्लेक्स के बारे में आप लोग को मैंने बताया था कि सिंप्लेक्स हमारे पास वो ट्रांसमिशन मीडियम होता है, अ ट्रांसमिशन मेथड वेयर डेटा इज ट्रांसमिटेड इन अ सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन किसे कहते हैं, यानी ये डिवाइस ए है, ठीक है, और ये हमारे पास डिवाइस बी है। अब डिवाइस ए से बी तक, यानी ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होता है। इसी तरह फुल डुप्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा था, हाफ डुप्लेक्स के बारे में, कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, अ ट्रांसमिशन मेथड वेयर डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। यानी डिवाइस ए है और ये डिवाइस बी है। अब डिवाइस ए डेटा सेंड कर रहा है, डिवाइस बी रिसीव कर रहा है, यानी दोनों साइड से द डायरेक्शन ऑफ डेटा बोथ साइड बट नॉट एट द सेम टाइम, यानी ये रिसीव करेगा, फिर उसके बाद ये डेटा वापस भेजेगा सेंडर की तरफ, यानी बोथ साइड ट्रांसमिशन, बोथ साइड डायरेक्शन है डेटा की, फ्लो ऑफ डेटा बोथ साइड बट नॉट एट द सेम टाइम। इसकी एग्जांपल आप लोग को मैंने जिस तरह बताया था, वॉकी टाकी इज़ द एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। तो इसके बाद लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फुल डुप्लेक्स के बारे में भी, कि फुल डुप्लेक्स क्या होता है, अ ट्रांसमिशन मेथड वेयर डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है बोथ डायरेक्शन में। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन एक बंदे को वेट करना पड़ता है जब तक वो पूरा मैसेज रिसीव ना हो, उसके बाद वो मैसेज कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, जिस तरह मोबाइल फ़ोन पे कॉल पे हम वॉइस कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो एट द सेम टाइम क्या होता है, डेटा सेंड भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है। ये एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स की। तो अच्छा, आज का जो लेसन है हमारा, अब लेसन की तरफ हम आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डिटेक्टिंग एरर इन डेटा ट्रांसमिशन, यानी किस तरह जब ये डेटा ट्रांसमिशन हो, डेटा ट्रांसमिशन जब हमारे पास हो तो उस डेटा ट्रांसमिशन में एरर कैसे डिटेक्ट होगी। तो लाजमी बात है कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज़ ऑफन नॉट अ परफेक्ट प्रोसेस, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा इंटरफेरेंस कैन अकर। सो डेटा लॉस भी हो सकता है, डेटा गेन एंड डेटा टू बी चेंज, दिस वुड नॉट बी हेल्पफुल एंड कुड आल्सो लीड टू मैनी इश्यूज़। मिसाल के तौर पर, इफ़ अ पासवर्ड was not transmitted correctly, then that person may not be able to log into their account। ये इश्यू होता है। तो जब डेटा ट्रांसमिशन को हमने पढ़ा, डेटा ट्रांसमिशन के मेथड को हमने पढ़ा, फिर इसके बाद लाजमी बात है कि जब डेटा ट्रांसमिट होता हो तो उसमें कोई ना कोई एम्पेयरमेंट तो आएगी। अब उस एम्पेयरमेंट को, अब उस एरर को, कि डेटा में क्या क्या एरर आई हुई है, उस एरर को क्या करना, उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास मेथड है। सो देयर आर 3 मेथड्स। सही है, 3 मेथड्स है। एक को कहते हैं पैरिटी चेक, एक को कहते हैं चेकसम, और एक को कहते हैं इको चेक। तो आज के लेसन में हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, पैरिटी चेक के बारे में पढ़ेंगे कि पैरिटी चेक क्या होता है। सो पैरिटी चेक अ टाइप ऑफ एरर डिटेक्शन मेथड दैट ऐड एन एडिशन बिट टू ईच बाइट टू क्रिएट एन ऑड और इवन सम। यानी जब कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजता है तो कभी डेटा में गलती, एरर आ सकती है, ठीक है। इस
एरर को चेक करने के लिए डेटा के साथ हम एक एक्स्ट्रा बिट लगाते हैं, एक्स्ट्रा बिट लगाई जाती है जिसे पैरिटी बिट कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। यानी जब कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हो, उसमें जो एरर आता है उस एरर को चेक करने के लिए डेटा के साथ एक एक्स्ट्रा बिट लगाई जाती है। उस एक्स्ट्रा बिट को हम लोग पैरिटी बिट कहते हैं। अब वो पैरिटी बिट जो है वो स्टार्ट में भी शुरू में भी लग सकती है, आखिर में भी लग सकती है। ठीक है, जिस तरह आप लोग अपने बुक में चेक कर ले, फिर वहाँ पे मौजूद है। एंड पे भी लग सकते हैं और स्टार्ट में भी लग सकते हैं। तो इसकी पैरिटी चेक, हम पैरिटी चेक को ही कवर करेंगे। तो पैरिटी चेक की दो टाइप है। ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं, एक हमारे पास होता है इवन और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑड, यानी इवन पैरिटी, और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑड पैरिटी। अब इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी जो हमारे पास है, इसको आगे एक एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगा, उससे आप लोग को फर्दर क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा क्लियर हुआ है कि अ पैरिटी चेक कैन यूज़ एन ऑड और इवन चेक मेथड। ईच बाइट ऑफ डेटा हैज 7 बिट एंड 1 एक्स्ट्रा बिट दैट इज कॉल्ड पैरिटी बिट। जो एक्स्ट्रा बिट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरिटी बिट कहते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल हमारे पास क्या है, 0 1 0 0 1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितने बिट है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 बिट है हमारे पास। अब इसके साथ जो हम एक्स्ट्रा बिट लगाएंगे, उस एक्स्ट्रा बिट को पैरिटी बिट कहते हैं। लाइक ये 4 है, अब इसमें हमने ऑड वो करना है, तो ऑड हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे 1 है। 1 को हमने ऑड करना है कि हमारे पास 1 ऑड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो काउंट करेंगे 1 2। अब ये 1 2 है, ये इवन है। इसको ऑड बनाने के लिए हम इस स्टार्ट में भी लगा सकते हैं या इस साइड लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे, एक 1 लगा देंगे। अब जब हमने 1 लगा दिया, इस 1 को क्या कहते हैं, इस 1 को पैरिटी बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरिटी बिट कहते हैं। अब हम आते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन आप लोग को करवाता हूँ कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए कि किस तरह हम पैरिटी चेक करते हैं, पैरिटी बिट किसे कहते हैं। वो एक एग्जांपल आप लोग को देता हूँ ताकि आप लोग को ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया और ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच ऑफ दीज बाइट वुड have been transmitted in correct if an even parity check has been used। तो क्या करेंगे, ये 3 हमारे पास ABC 1 है, 1 0 1 1 0 1 1। नेक्स्ट है 0 1 1 1 0 1 1 1। नेक्स्ट है 1 0 1 0 1 0 0 0। अब इसमें हम चेक करेंगे कि आया कौन सा, क्या है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन रीड कर ले, क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ दीज बाइट वुड हैव बीन ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली इफ एन इवन पैरिटी चेक हैज़ बीन यूज्ड। इवन हमने चेक करना है कि यूज़ हुआ है, इनकरेक्टली कौन सा है इसमें। तो इवन में हम ये फर्स्ट में चेक करें, 1 देखो 1 के 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, दिस वन इज करेक्ट, 6 इज इवन, करेक्ट। ठीक है, इसमें हम काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे हम इसको काउंट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 0। सो 0 नहीं, 1 काउंट करें, 1 1 1 3 4 5 6। तो ये भी करेक्ट है और ये करेक्ट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इज इवन। ठीक है, 6 क्या है, इवन है, ये भी करेक्ट है हमारे पास। अब हम आते हैं लास्ट वन की तरफ। अब लास्ट में आप चेक कर रहे क्या है, 1 1 1 3 1 है, तो 3 क्या है, तो 3 क्या है, ऑड है। तो ये 3 हमारे पास क्या हुआ, 3 हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया, 3 हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास सी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ दीज बाइट वुड हैव बीन ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली इफ एन इवन पैरिटी चेक हैज़ बीन यूज। इवन अगर हम पैरिटी चेक यूज़ करते हैं तो पैरिटी चेक आप लोग को मैंने बताया था किसे कहते हैं, कैन यूज़ एन ऑड और इवन चेक मेथड। ऑड और इवन मेथड चेक, ऑड और
इवन चेक मेथड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच ऑफ दीज बाइट वुड हैव बीन इनकरेक्टली ट्रांसमिटेड, ठीक है, बीन ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली इफ इवन पेरिटी चेक हैज़ बीन यूज। तो इसमें सिंपली हम चेक करेंगे, 1 को हमने चेक किया तो 1 क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो ये करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बी क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी करेक्ट है, इवन है, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, ये 3 है, तो 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास ऑड है, 3 इज ऑड, सो इनकरेक्ट ट्रांसमिशन इज सी। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं।